स्टूडेंट, जैसे अब माँ से ज़बरदस्ती खान ने माँ को ज़बरदस्ती हींग दे दिया और जैसे वो नापने लगा और बच्चे जैसे नाराज़ हो गए, माँ ने हींग लिया इसलिए। अब 21 रुपये अम्मा ने बोले कितने पैसे देने हैं? 21 रुपये अम्मा। खान ने उत्तर दिया कि 21 रुपये दे दो। अब सावित्री के तीनों अब जैसे सावित्री के 3 रुपये तोलने के भाव, यानी जैसे जैसे उसके सावित्री के 3 बच्चे थे और 7 तोले के दाम, ऐसा हुआ था। 21 रुपये लाकर खान को दे दिए, क्योंकि सावित्री के तीनों बच्चों की इच्छा नहीं थी। सावित्री ने हींग लेना चाहिए था, बच्चे नाराज़ हो गए और सावित्री ने खान को पैसे लाकर दे दिए। खान सलाम करके चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। बच्चे रूठ गए थे माँ से, सावित्री से, और सावित्री की ये बात बच्चों को पसंद नहीं आई थी। बड़े लड़के ने कहा, हींग की कुछ भी यानी जैसे कुछ ज़रूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला। छोटा चिढ़ गया माँ के ऊपर और चिढ़कर बोला कि चिढ़ना यानी अप्रसन्न होना, नाराज़ होना। चिढ़ना यानी अप्रसन्न होना और नाराज़ होना। तो चिढ़कर बोला, दो माँ, 2 रुपये हमको भी दे दो। छोटे ने बोला कि हमको भी 2 रुपये दे दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। छोटे बच्चे ने बोला कि हमें भी 2 रुपये चाहिए और हम 2 रुपये लेके ही रहेंगे। लड़की उसकी उम्र से यानी लड़की की उम्र थी 8 साल की। बड़े गंभीर स्वर में अब लड़की क्या बोलती है? बोली, तुम माँ से पैसा न मांगो, वह तुम्हें न देगी। उनका बेटा तो वही है खान। 8 साल की लड़की थी और 8 साल की लड़की ने बोला कि माँ को पैसे मत मांगो, वह हमें पैसे नहीं देगी। उनका बेटा तो वही है खान जो उनको हींग ला के देता है। सावित्री को बच्चों की बात पर हंसी आ रही थी, यानी सावित्री के साथ बच्चे ये बात कर रहे थे, सावित्री को हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी क्या की, जैसे दबाकर बनावटी क्रोध से कहा। यानी सावित्री को हंसी आ रही थी, पर सावित्री ने ऐसे दिखाया कि उसे भी क्रोध आ रहा है। और बनावटी यानी दिखावटी, बनावटी का मतलब है दिखावटी क्रोध के साथ कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है, खा लो। माँ ने क्या बोला? चलो बहुत बातें करने लगे हो बड़ी बड़ी कि खाना तैयार है, खा लो। कई महीने बीत गए। सावित्री की सब हींग अब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि खान ने क्या बोला था कि मैं अपने देश जा रहा हूँ और मुझे बहुत समय लगेगा। अब बहुत दिन महीने बीत चुके थे और खान का कोई भी पता नहीं था, और सावित्री की जो हींग थी वो पूरी ख़त्म हो गई थी सब। अब इसी बीच में क्या आई? होली आई। इसी बीच में कौन सा त्यौहार आया? होली आया। होली के अवसर पर शहर में घासी यहाँ पे जैसे होली का त्यौहार आया था, होली के अवसर पर शहर में खासी मारपीट हो गई थी। यानी जैसे खासी यानी जैसे एक दूसरे से बहुत झगड़ा होना, तो वैसे ही झगड़ा यहाँ पे हो गया था, मारपीट हो गई थी। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, यानी कहीं हींग वाला खान को ही नहीं मारा गया होगा, हींग वाला खान तो कहीं मर नहीं गया होगा। ऐसे सावित्री को लग रहा था। सावित्री के मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आज यानी हमेशा आती जाया करती थी। हमेशा सावित्री को खान की याद आती रहती थी। अब एक दिन सवेरे सवेरे क्या हुआ कि सावित्री उसी जहाँ पे जिस चबूतरे के पेड़ के नीचे खान बैठा करता था, तो चबूतरे पर बैठी कुछ बुन रही थी। जैसे कुछ बुनना यानी जैसे सिलाई करना या कुछ जैसे बुना जाता है, लोकर से जो बुना जाता है, वैसे ही वो बुन रही थी। उसने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है? भीतर मत जाओ, यहाँ आओ।
यानी वो चबूतरे के नीचे बैठी थी और बूंद रही थी। उसी समय उसने सुना कि उसके पति कड़े स्वर में किसी से बात कर रहे थे और क्या काम है भीतर आओ, ऐसे उत्तर मिला। हींग है हेरा हींग। फिर से आवाज आई कि हींग है, कैसा हींग है, हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। सावित्री को आवाज आई और सब तक सावित्री के सामने हींग वाला आ चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान। यानी सावित्री का कहना था बहुत दिनों के बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। सावित्री का बोलना था कि हींग तो मेरे पास की कब की खत्म हुई, तुम इतने दिनों तक आए ही नहीं। अब जैसे खान की बहुत दिनों से सावित्री राह देख रही थी और खान बहुत दिनों के बाद आया था, तो हींग तो बहुत दिनों की खत्म हो गई। खान बोला, अपने देश गया था अम्मा, परसों ही लौटा हूँ। ने खान ने बोला कि मैं अपने देश गया था और परसों ही लौटा हूँ। सावित्री ने कहा, यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। इन्हें खान ने बोला कि इन लोगों में समझ नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। सावित्री बोली, खान हमारे, इन्हें सावित्री बोली खान को, हमारे घर चले आए तुम्हें डर नहीं लगा। इन्हें सावित्री ने बोला कि खान तुम हमारे घर चले आए हो, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो। सावित्री को खान बोलने लगा कि ऐसी बात मत करो अम्मा। यानी दोनों कानों पे उसने हाथ रख दिया। अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर, यानी बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इन्हें कौन बोलता है, अम्मा ऐसी बात मत करो अम्मा, ऐसे खान बोलता है। और खान ही बोलता है कि माँ से डर है क्या, यानी जैसे बेटे को कभी माँ से डर हो सकता है क्या जो मुझे होता। और इसके बाद ही उसने अपना डब्बा, यानी जो डिब्बा था, डिब्बे में जो हींग था, डिब्बा खोला और एक छटाक हींग तोलकर फिर से सावित्री को दे दिया। अब यहाँ पे है कि जैसे उसको वही काम था, डिब्बे में हींग था और हींग देने का काम वो करता था और दोनों से ही किसी यानी जैसे उसका रोज का काम रहता था और खान फिर जैसे उसका काम करने। खान ने कहा कि वह पैसा फिर आकर ले जाएगा। जैसे उसने वो डिब्बा रख दिया और फिर बोला कि मैं पैसे बाद में आकर ले जाऊंगा। सावित्री को सलाम करके वह फिर से चला गया। क्या किया, खान ने सावित्री को सलाम किया और फिर वो चला गया। इस बार लोग दशहरा जैसे बहुत उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे थे। दशहरा त्यौहार आया गया। दशहरा दुगने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी कर रहे थे। 4 बजे शाम को काली माँ का जुलूस निकलने वाला था। जुलूस यानी जो भव्य यात्रा रहती है, ऐसी वो जैसे जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। जैसे पुलिस जुलूस था और जैसे पुलिस हाथ पे जैसे चौकीदारी जैसे कर रहे थे, समय समय पे खड़े थे। जुलूस यानी बहुत लोगों से किसी भी सवारी के साथ उसका प्रदर्शन किए जाना या प्रदर्शन के लिए निकलना। प्रबंध यानी इंतज़ाम। अब प्रबंध हो गया था जुलूस का, पुलिस जैसे इंतज़ाम कर चुके थे। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे, कि बच्चों का भी बोलना था कि हम भी जाएंगे काली माँ का जुलूस देखने। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। अब सावित्री के पति थे वो कहीं बाहर गांव गए थे, शहर गए थे और उसने बच्चों को न जाने अब उसके क्या हुए कि बच्चे क्या थे कि उनको बच्चों ने बोला कि हमें भी जाना है। अब यहाँ पे
यहाँ पे बताया है कितने प्रलोभन दिए पर बच्चे न माने, सो न माने, यानी बच्चों का बोलना था कि हमें जाना ही है। प्रलोभन यानी लालच दिया सावित्री ने कि मत जाओ, क्योंकि पति शहर में नहीं थे, पति बाहर गांव गए थे और इसलिए बच्चे नहीं जाने चाहिए, इसलिए सावित्री ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, प्रलोभन दिए, लालच दिया, पर बच्चे नहीं माने। नौकर था घर में, रामू भी जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। घर का जो नौकर था उसका नाम था रामू, वो जुलूस देखने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी इन्हें दिखाकर लाता हूँ। जैसे माता जी को बोला कि मैं अभी दिखाकर लाता हूँ जुलूस। उसने बार बार रामू को ताकीद दी, जैसे रामू को बताया, बार बार ताकीद यानी किसी काम के लिए चेतना देना, या किसी काम को जैसे बार बार उसे कहना कि बच्चों का ध्यान रखना। ताकीद दी कि दिन रहते ही बच्चों को लेकर लौटना, जैसे शाम होने के पहले बच्चों को लेकर आना, ऐसे सावित्री का बोलना था। और जैसे बच्चे अब जुलूस देखने के लिए चले गए, बच्चों को भेजने के साथ अब सावित्री बच्चों की लौटने की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शाम के पहले बच्चों को आना था और रामू को बोला गया था, और सावित्री क्या कर रही थी, बच्चों की अब प्रतीक्षा कर रही थी। अब क्या हुआ, बाद में दिन ढल चला। अब देखते ही देखते क्या हुआ, दिन ढलने लगा था। दिन ढलना यानी दिन उतार, यानी जैसे अब समय बीतता जा रहा था। अब अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे घर न लौटे। अब अंधेरा भी होने लगा था, पर फिर भी बच्चे घर पे नहीं लौटे थे। अब सावित्री के मन में एक डर लगा हुआ था, क्योंकि इतना समय हो गया था, रामू भी नहीं आया था और शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और बच्चे भी घर पे नहीं आए। सावित्री ने भी रामू को बार बार बोला था कि बच्चों को जैसे समय पे लेके आए, पर रामू भी नहीं आया और बच्चे भी नहीं आए। इस कारण सावित्री को भय लगने लगा, डर लगने लगा, क्योंकि यानी जुलूस बहुत बड़ा था और अंधेरा हो चुका था, बच्चों को कहीं यानी बच्चे कहीं गुम न जाए, ऐसी सावित्री के मन में शंका उत्पन्न हुई।